सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 27 अगस्त। संतोष ये वृत्ति का गुण है, देह का नहीं। सर्वत्र श्री राम व्याप्त हैं, ऐसा जिसे दिखता है उसे ही संतोष मिलता है। जिस घर में समाधान, वहां भगवान रहते हैं, ये मान। सब भगवान की इच्छा से घटित होता है। ऐसी सच्ची भावना में जो 1 वर्ष तक रहता है, उसे संतोष क्या है ये निश्चित ही समझता है। समाधान या संतोष ये वृत्ति का गुण है, देह का नहीं। प्रपंच के बारे में कुछ भी न बताएं और अत्यंत संतोष में रहें, ऐसे मनुष्य से भेंट हो ऐसा लगता है। उसके पीछे सारा जग लग जाएगा। इस संसार में हमें समाधान कोई देता नहीं है। समाधान के लिए निष्ठा की अत्यंत आवश्यकता है। पांडवों को वनवास में रहकर जो संतोष था, वो राजपाट में रहकर कौरवों को नहीं था। इसलिए परमात्मा जैसा रखे उसमें सुखी रहो। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कहते हैं, ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। अर्थात रहो वैसे भगवन रखे जैसे, चित्त में रहने दो समाधान ऐसे। भगवान द्वारा दी हुई देन चहुं ओर से अनूठी होनी चाहिए। पैसा ये भगवान की देन नहीं, उससे अतृप्ति और अकुलाहट होती है। सचमुच संतोष ही भगवान की देन है। मनुष्य को कितना होने से पूर्णता होगी ये तय नहीं होता। जो परिस्थिति है उसमें संतोष मानने पर जितना होगा उसी में पूर्णता होगी। जिसका मन संतोष में होता है, उसका शरीर कैसा ही क्यों न हो चलता है। समाधान का ही सच्चा महत्व है। लेने से अधिक देने में बहुत समाधान होता है, अन्यथा लेने का कोई अंत नहीं। कितना ही मिल जाए फिर भी हमारी मांगने की बुद्धि कायम रहती है, परंतु अपना सर्वस्व देने पर देने का अंत हो जाता है। इसलिए उसमें संतोष प्राप्त होता है। हमने अपने आप को उपाधियों से ढक दिया है। एक एक उपाधि छोड़ते जाएंगे तो अपना सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। वही सच्चा संतोष होता है। राम करता है, ये भावना होना वासना का मरण है। मनुष्य कोई हेतु रखकर कर्म करता है, परंतु प्रत्येक जगह भगवान की इच्छा से जो होगा होने दो, ऐसा अनुसंधान रहेगा तो फल के विषय में सुख दुख नहीं रहेगा। हमें ये सब समझता है, पर समय आने पर हम सब भूल जाते हैं। आई हुई उर्मी यानी उमंग की लहर को सहन करें। दिया साथ में ले जाएं तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। वैसे ही अनुसंधान रूपी दिया साथ में लेने से हम अपनी उर्मी को यानी उमंग की लहरों को नियंत्रित कर पाते हैं। हर किसी का रोग भिन्न भिन्न होता है, पर औषधि एक ही है और वो है अनुसंधान। ये औषधि यद्यपि किसी अच्छे डॉक्टर से ली जाए, फिर भी रोगी को पथ्य संभालना ही पड़ता है। शास्त्र से, सद्धर्म से और अभ्यास से व्यवहार के साथ अनुसंधान में रहना आवश्यक है। अनुसंधान से जो सधेगा वो शतकोटि साधनों द्वारा नहीं सधेगा। ऐसा अखंड नामानुसंधान ही सच्ची भक्ति है। अन्य साधनों से जो साधना है वो केवल अनुसंधान से सत्ता है। यही इस युग का महत्व है या महिमा है।
जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।